वेलकम टू पार्ट 3। इस वाले हम वीडियो में कवर करेंगे मोर अबाउट द पाइथन स्टेटमेंट एंड टेकिंग इनपुट। एक क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री and freezes at 0, use the program to find out what is the boiling point and freezing point of water in Fahrenheit scale। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वाटर जो बॉईल करता है वो 100 डिग्री पे करता है। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉईल जो कि हमारे पास 100 डिग्री है, और फ्रीजेस एट 0 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीज। तो वो हमारे पास 0 है। अब हमें क्या करना है, यूज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि हमें इन दोनों वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अभी के लिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीज एट 0। तो हमने एक फॉर्मूला जो हमारा होता है वो हमने यहाँ अप्लाई किया। तो बॉइल इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू बॉइल इनटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये कॉमन फॉर्मूला है, हम सभी जानते हैं। वैसे ही जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो कैसे निकलेगा, जो हमारी फ्रीज की वैल्यू है इंटू 9/5 प्लस 32। उसके बाद हम ये दो वेरिएबल हमारे आ गए हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। Principal of money lent equals to P, rate of interest equals to R per annum, and time equals to T years. Then simple interest equals to P into R into T by 100। ये फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। अमाउंट पेएबल इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। P, R and T are given as input to the program। तो हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें P, R, T के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो अमाउंट पेएबल है वो इक्वल्स टू होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, वो उसको हम ऐड करेंगे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी यहाँ पर लिखा भी है और जानते भी हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, और जो अमाउंट पेएबल है दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया वो। तो इसमें दो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जबकि हमें P, R, T की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हुए P इक्वल्स टू 100, R इक्वल्स टू 5, T इक्वल्स टू 2, ये जो तीनों वैल्यू है, हो सकता है कि हमें यूजर से भी हमें लेनी पड़े। तो अगर यूजर से हम लेंगे तो हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसको वैल्यूज को ले लिया है। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला लगाया, बाई 100 किया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर हमें अमाउंट पेएबल भी निकालना है तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 100। तो अमाउंट पेएबल जो हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, SI प्लस P, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा, प्लस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड कर देंगे, तो हमारा अमाउंट पेएबल भी आ जाएगा। तो सिंपली हम ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं पाइथन के जो हम इजीली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। स्वैप मतलब A इक्वल्स टू यहाँ पर 3 है, B इक्वल्स टू 3 है, तो हमें ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिससे कि जो हमारा आउटपुट है वो A इक्वल्स टू 3 और B इक्वल्स टू 2 आ जाए, यानी कि ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें यूज करना है थर्ड वेरिएबल तो हम सबसे पहले एक थर्ड वेरिएबल लिया, उसमें हमने A की वैल्यू स्टोर करा दी। उसके बाद A इक्वल्स टू B किया, और B इक्वल्स टू वो जो थर्ड वैल्यू जो हमने लिया था वेरिएबल, उसमें जो वैल्यू स्टोर कराई थी वो वापस से हम B में कर देते हैं। ऐसा करने के बाद अगर हम A और B को प्रिंट करा के, यहाँ ये जो स्टेटमेंट है
ये ए और बी को की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा आफ्टर स्वैप ए एंड बी आर 3,2। ये हमारा आउटपुट इससे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं ये सिंगल कोट में जो लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोमा में कोमा ए है, तो ए की वैल्यू हमारी 2 है जो कि स्वैप होने के बाद 3 हो गई, और बी की वैल्यू हमारी 3 है जो कि स्वैप होने के बाद 2 हो गई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर हम थर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो ही हमें ऐसा करना है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। तो हम दो वैल्यू को कैसे स्वैप करेंगे? यहाँ a = 2 b = 3 है अगेन। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये जो ट्रिक है वो इस तरह से हम इसको लिखेंगे a, b = b, a। तो हम जानते हैं जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इधर जाती है और जो सेकंड वैल्यू है उसकी वैल्यू इधर चली जाती है। तो ऐसा लिखने के बाद इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। तो उसके बाद हम इन दोनों की वैल्यू को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग n टाइम्स। हियर n इज द इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर। तो n की वैल्यू हमें अगर यूजर 3 प्रोवाइड कराता है तो आउटपुट में हमारा गुड मॉर्निंग ये 3 बार हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि str नाम का वेरिएबल लिया, उसमें ये स्ट्रिंग सेव करा दी। उसके बाद n यूजर से इनपुट लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। फिर हमने यहाँ चेक करा है कि क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हो सकता है अगर n 0 हो जाए तो ये एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं कि इफ n greater than 0 तो हम प्रिंट करेंगे। और स्ट्रिंग में अगर हम जानते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर से तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम्स रिपीट हो जाती है। तो n की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं और str में हमारा मैसेज स्टोर्ड है तो ये वाली वैल्यू हमारी उतने टाइम्स रिपीट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्लीज एंटर वैलिड नंबर। अगर n की वैल्यू 0 है या उससे कम है तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर। इफ एल्स का हमने यूज किया हुआ है। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर यानी कि सिंटैक्स अगर हम गलत टाइप कर देते हैं तो वो वाली एरर होती हैं। लॉजिक अगर हमने कोई गलत लॉजिक अपने प्रोग्राम में यूज किया तो वो लॉजिकल एरर कहलाती हैं। और प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते हुए अगर कोई एरर आती है तो वो रन टाइम एरर कहलाती है। तो ए यहाँ पर हमने जो ए है उसमें 25 को हमने 0 से डिवाइड किया है, तो सिंटैक्टिकली ये सही है, लॉजिक इसमें सही है, लेकिन ये रन टाइम एरर देगा जो कि होगा डिवाइड बाय 0 एरर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में num1 में हमने एक वैल्यू असाइन की 25, num2 में 0 असाइन की और num1 को हम num2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से ये डिवाइड बाय 0 एरर हो जाएगी और दोनों ही तरह की जो एरर है वो हमारी रन टाइम एरर है।